जहाँ जहाँ पर आरएसएस कार्यालय है उसको तोड़वा देना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भाजपा कार्यालय है उनको तोड़वा देना चाहिए। और उस जगह पे बढ़िया अस्पताल होना चाहिए। एक तरफ मुसलमान का नाम हो और एक तरफ हिंदू का नाम हो, कुछ नहीं टूटेगा। ये साथ है ना, ये साथ खाली इंसानों का नहीं है, ये साथ पूरे धर्मों का है। ये इस्लाम की ताकत है और ये भगवान की ताकत है, दोनों एक है, तो कहीं नहीं टूटने वाला। जब मंदिर और मस्जिद की बात आएगी, इस तरह की हिंसात्मक घटना आएगी, तो ये दोनों दोस्तों की जोड़ी हर बार इसको तोड़ने के लिए भी आएगी, हमेशा खड़ी रहेगी। इस देश में धर्म के विवाद को लेने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे दोनों भाई। कोई मदरसा आतंकवाद नहीं सिखाता, ये मैं खुली घोषणा कर दूं, चाहे जब जांच करवा लो। कहीं नरसिंहानंद के मंदिर के मत कर लेना, काली चरण के मत कर लेना, हथियार तलवारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस में चले जाओ तो तलवार निकलेंगी, तलवारें। कह रहे हैं जहाँ जहाँ मंदिर है, मंदिर के बगल में जहाँ पर मस्जिद है, उस मंदिर को मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए पूरे भारत से। आप दो पंडित जी और मौलाना जी साथ में खड़े हैं, क्या कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं मस्जिद को तोड़ देना चाहिए। बात मस्जिद पे आई है और हिंदू ने कहा है, तो बात तो भाई हमें ही रखनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पर आरएसएस कार्यालय है उसको तोड़वा देना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भाजपा कार्यालय है उनको तोड़वा देना चाहिए। और उस जगह पे बढ़िया अस्पताल होना चाहिए। एक तरफ मुसलमान का नाम हो और एक तरफ हिंदू का नाम हो। कर पाएंगे? मोदी जी का बर्थडे में क्या यही सलाह देंगे क्या? वो कुछ नहीं टूटेगा। ये साथ है ना, ये साथ खाली इंसानों का नहीं है, ये साथ पूरे धर्मों का है। ये इस्लाम की ताकत है और ये भगवान की ताकत है, दोनों एक है, तो कहीं नहीं टूटने वाला। आप कह रहे हैं दूसरे क्या कह रहे हैं, फिर आगे भाजपा कह रहे हैं, ठीक वो तो कहा करेंगे 15 लाख मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा। एक चैनल ही बंद कर दिया गया है लोकतंत्र, उसको 15 लाख देके कहें चुप रहो, शांति रखो। सबसे महत्वपूर्ण एक आज मैं घोषणा करता हूँ, जब मंदिर और मस्जिद की बात आएगी, इस तरह की हिंसात्मक घटना आएगी, तो ये दोनों दोस्तों की जोड़ी हर बार इसको तोड़ने के लिए भी आएगी, हमेशा खड़ी रहेगी। इस देश में धर्म के विवाद को लेने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे दोनों भाई, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मौत फांसी चढ़ना पड़े। और दूसरी बात, और लगातार हमले हो ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद और मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं। अच्छा ये बताइए, 1200 बच्चियों ने नीट की परीक्षा पास की, आतंकवादी हैं? वाह 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 वाह। अब बाबा रामदेव जी जो ऐसे करते हैं, और उनका नाम क्या था, आसाराम बापू, वो क्या थे, रेपिस्ट निकल गए तब? नहीं, अब एक मिनट, वो रेपिस्ट निकल गए, वो तो धर्म गुरु थे, वो तो रेपिस्ट निकल गए। इनको मोदी जी ऐसे 7 बार पैर छुआ करते थे, कहाँ गए वो? रेपिस्ट है। देखिए, कोई मदरसा आतंकवाद नहीं, आप ना बोलिए, मैं बताता हूँ ना इनको, कोई मदरसा आतंकवाद नहीं सिखाता, ये मैं खुली घोषणा कर दूं, चाहे जब जांच करवा लो। योगी जी कह रहे हैं सर्वे करेंगे, सर्वे हो रहा तगड़ा एकदम। अगर कहीं नरसिंहानंद के मंदिर के मत कर लेना, काली चरण के मत कर लेना, हथियार तलवारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस में चले जाओ तो तलवार निकलेंगी, तलवारें। गंभीर संगठन है और राष्ट्रवादी हैं। अभी तक महाराष्ट्र सरकार को और क्या कहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस को नागपुर का जंग संघ अपना क्या कहते हैं, हथियारों का कलेक्शन कहाँ, मतलब ब्यौरा नहीं दे पाया है। अभी तक उनका क्या कहते हैं, ब्यौरा नहीं दे पाया है कि ये हथियार किस यूज में आए और क्या, क्यों आए और क्या इनका। सबसे महत्वपूर्ण बात, रामनवमी में तलवारें कहाँ से आई? देखिए, देश में आज मैं देख रहा हूँ, मैं पहले तो नरेंद्र मोदी जी को उनके बर्थडे की बधाई दे दूं, जन्म दिवस की, अब मुबारक हो बेरोजगार दिवस उनको सबसे। अब मैं ये कैसे बताइए, बेरोजगार दिवस भी मना रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, टीवी बंद हो चुका है, रुक जाओ, बोलने दिया करो, पहले ही आ जाते हो लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। सुनो, देखो हम बताएं, मेरे देश के नौजवानों, 2022 में मैंने तय कर लिया है, सबको पक्का मकान मिलेगा।
समीर भाई कितना मकान मिलेगा इस बार? आंकड़ा होगा आपके पास? ये किराए के मकान में इस बार तिरंगा लगाया था। अच्छा ठीक, आइए। फिर एक जुमला आया, रुपया ऐसे नहीं गिरता, ऐसे कैसे रुपया गिर जाएगा? रुपये गिरने के लिए बहुत काम पड़ता है। क्या कर रही है दिल्ली में बड़ी सरकारें? आप जवाब लीजिए, क्या कर रही? $80 क्या कहते हैं, रुपया नीचे गिर चुका है। भूटान की करेंसी हमारी करेंसी इक्वल है। इक्वल है ये हालत। और एक नया क्या कहते हैं चेंजेस और आया है कि कहते हैं कितने झूठे, कितने जुमलेबाज, मतलब कि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ के जो जुड़े हुए हैं ना, आज एक बयान आता कल के पुतिन के साथ बाबा रामदेव जी का। अब वो कहते हैं कि देखिए उस राहुल गांधी को, ना उसके साथ मीडिया है ना कुछ और, फिर भी क्या कहते हैं एक शेर की तरह पॉपुलैरिटी मिल रही है, उसको फेम मिल रहा है देश में आजादी गौरव भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर। तो मतलब समझ रहे बाबा रामदेव किसने बोला? बाबा रामदेव। आप इधर आओ, ये भाई बाबा रामदेव ना, पूछ फाड़ लो मेरी, बोला था क्या कर लोगे तुम? ये संत है, ऐसे करता है, ऐसे से पहले नहीं करेगा वो। इतनी तरह की नौटंकी इसको आती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज चल क्या रहा है, आप पहले समझिए चल क्या रहा है। 10 तो बाबा खड़े कर दिए गए हैं, 10 तो मौलाना खड़े कर दिए गए हैं। सबके अपने अपने अनुयायी हैं। कोई नींबू काट के बता दे रहा है, कोई पर्चे में लिख के बता दे रहा है, कोई फूक मार के ठीक कर दे रहा है। सारे डॉक्टरों को बंद कर दो कि बाबा लोगों को ज्यादा हो गए हैं। मंदिरों में आज बता दूं मैं आपको, मंदिरों में आप जाइए, 200 रुपए का भैया नारियल फुलवाई लगेगा, 100 रुपए कलाई नारा का लगेगा, टीके के अलग लगेगा। दर्शन पूरा करना हो तो 50,000 चाहिए, बाहर से करोगे तो 10,000 दो। ये सब परंपराएं मंदिर में लूट के माध्यम से होती है। पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है? दूसरी बात, जब सरकार किसी चीज को जीत नहीं पाती है, ऐसा कहा जाता है कि 2016 में हम सब लाइन में खड़े हुए थे, नोटबंदी वो पहली लाइन थी हम लोगों को लाई गई थी। उसके बाद कहा गया था 50 दिन बाद जूता मारना, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, कहीं बुला के मुझे जूता मारना, ऐसे 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 जूता मारना और गिरा के मारना अगर ठीक ना हो जाए। कहाँ खाने के लिए जूता तैयार है? आज वो बर्थडे दिन है, हम भी तो वो कहते हैं बाप, वो हम उनके मित्र बन जाएंगे। वो बर्थडे क्या कहते हैं उसको, बर्थडे गिफ्ट, वो बर्थडे बम्प कहते हैं, जो जूता बाउता मारते हैं दोस्त लोग मिलकर आपस में। तो उसी तरह हम भी लोग बर्थडे बम्प खेले। फिर करे मजबूत हाथों में देश है, आप कह रहे हैं 2014 एक मिनट हाँ। तुम्हारी बात सुनने हम यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। तो हमारे बात का जवाब दे पाओ तो है जवाब तो बताओ। और तुम्हारी बकवास सुनने, मोदी बकवास सुनने हम यहाँ नहीं आए। 2014 मोदी चालीसा करने हम यहाँ नहीं आए हैं। तीसरा जवाब सुन लो अब। तो फिर क्यों मोदी के बर्थडे का जिक्र कर रहे हैं? मोदी के क्यों? देश के प्रधानमंत्री बर्थडे मना रहे हैं, करोड़ रुपए खर्च करे, कुत्ता बिल्ली छोड़ रहे हैं। हाँ। और देश के जनता को चीता ला रहे हैं, कुत्ता बिल्ली का चीता, खुद को शेर भी बता रहे हैं। देश की जनता जो को इंसान के जन्म में खुद को शेर भी बता रहे हैं। देश की जनता को कुत्ता बनाकर, देश की जनता को भिखारी बनाकर आप से छुड़वाओगे? मोदी जी कितनी नौकरी दी हो 5 साल में? 5 साल में कितने करोड़ रोजगार आ गए? अगर आज मालूम है आप 10 करोड़ रोजगार देती होते, 5 करोड़ मकान दे दिए होते, 10, 15, 20, 25, 30 से महंगाई कम कर दिए होते, पेट्रोल के दाम कर दिए होते, ये कह दिए होते कि आज से अगर किसी भी धार्मिक चीजों में कोई उन्माद बढ़ा तो याद रखना उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे किसी जाति का हो। आप आज कुछ ऐसे फैसले अहम लेते, लेकिन आप क्या लेंगे मालूम? क्या लेंगे? बच्चों को अंगूठी दी जा रही है फ्री में। पंडित जी बंद करा दिए जा रहे हैं, मुकदमे बंद करा दिए जा रहे हैं। 4,000 रुपए क्या दी गई है? अंगूठी। कौन सी? सोने की 5,000 रुपए जिसका दाम बैठ रहा है। क्या कहते हैं 5 ग्राम की अंगूठी अपने बर्थडे पे गिफ्ट दे रहे हैं। घर से लाए थे, मामा के घर से लाए थे। जनता का पैसा, नौकरी नहीं दी जा रही, शिक्षा नहीं दी जा रही, घर से लाए थे मामा के घर से। हैं? एक जुमला और था आपका 2014 में, एशिया में ऐसा कोई देश नहीं मिल रहा पूरी दुनिया को जहां रोजगार अच्छी मिले, जहां शिक्षा अच्छा मिले, जहां रोजगार के संसाधन लगाए जाएं। मिल रहा है ना, देखने को 2014 के बाद मिल रहा है। जहां महंगाई सबसे ज्यादा, जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जहां हिंसा सबसे ज्यादा, जहां मंदिर मस्जिद सबसे ज्यादा किया जाए, जहां क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा किया जाए, वो देश नाम नहीं। आज पूरे एशिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कई जातियों और धर्मों को समूहित किया हुआ है। कई भाषाएं, कई धर्म यहाँ रहते हैं। आज उस धर्म को एकता पे चोट किसने की? ये संघ कौन है? मैं बताता हूँ संघ कौन है।
संघ RSS मतलब सावरकर। सावरकर कौन है? जो बुलबुल में उड़ा था। ऐसे से महान थे ना 8 सर करोड़ का इसलिए। प्लेन अरे तो रुक जा, अरे रुक जाओ, रुक जब जाओ। बुलबुल पे ही उड़ना था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिमाग खराब है। अंग्रेज के टाइम पे अंग्रेज बुलबुल में नहीं उड़ पाया, इसके बाद इतना पैसा था, वो उड़ गया बुलबुल में। दिमाग उमाग सही नहीं है क्या तुम लोग? प्लेन कितने का था पंडित जी? 80 का 8 का? 8,000 सर करोड़। पढ़ाया जा रहा है। कोई चुप रहो, बकवास पढ़ाने देंगे क्या? चुप रहो पंडित जी थोड़ा सा पीछे। अभी कल को हम कह देंगे कि लोकतंत्र टीवी का इतिहास था कि उसने मोदी नेहरू जी का जन्मदिन में बर्थडे मनाया था। आज अगर ये कह देते हैं 2022 में कि देश में अगर हम लेके आएंगे महंगाई नहीं कम कर पाए, तो आप बताइए ना कि अगर आज हम लोग ना बोले, आपका बर्थडे ना मनाए, तो उसका रीजन भी दीजिए हमको। आपके हम बेरोजगारी दिवस क्यों ना मनाए, महंगाई दिवस क्यों ना मंगाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला दिवस क्यों ना मनाए? पंडित जी, आप तमाम मुद्दों पर बोलते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी जैसे मुद्दों को आप बिल्कुल उस पर नजर ही नहीं डालते। देखिए मैं कितनी अच्छा, मैं अगर लखीमपुर वाली किससे उठाऊं तो मैं हाथरस से उठाना शुरू करूँ। हाथरस, उसके बाद उन्नाव, उसके बाद बेटियों का मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका ये राजस्थान में घटना हुई, उसके बाद छत्तीसगढ़, आइए झारखंड, फिर उसके बाद बिहार, ऐसे कई जगहों पे कुल मिला के सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलितों का अत्याचार हो तो क्यों हुआ है? दलित और मुस्लिम कहीं सेफ नहीं रहा है। गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, ये मुसलमान सब मुसलमान 2002 सत्ता एक मिनट, मुसलमान को 2002 में ये एहसास कराया गया था कि वो मुसलमान है, वो दंगा कराकर। योगी आदित्यनाथ प्यार करते हैं मुसलमानों से। आई लव यू। नहीं, गुजरात में एक फंडा। अरे रुक, फिर जब हिंदू का सवाल है तो हिंदू के नहीं दो, जेल में डाल चले जाओगे, हमको भी तुमको भी। मोदी सरकार है, रुक जाओ, हमें बोलने तो हम बच जाएंगे। मतलब डर रहे हो? क्यों नहीं डरेंगे? हाँ। जो राम को लाए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। हमें तो राम लाए ना, हम तो भाई बचना पड़ेगा हमको। हाँ। या जिनको राम लाए हैं उनको बचना पड़ेगा, जो राम को लेके आए हैं उनको डरना नहीं पड़ेगा। सुनो, योगी जी कहते हैं आई हेट यू, मदरसा 500 साल पुराना मदरसा तोड़वा दिया गया। उनके मंत्री का बयान है, निषाद साहब का, कि जहां जहां मंदिर हो मस्जिद तोड़वा दो। अच्छा, मुख्यमंत्री अलग बोलेगा, मंत्री अलग बोलेगा, विधायक। अच्छा, ये पार्टी है, पार्टी का कोऑर्डिनेशन खराब है। कि टुकड़े टुकड़े गैंग है? भाजपा पार्टी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग है? ये बताओ पहले हमको। भाई सतपाल मलिक कुछ और बोल रहे हैं, वरुण गांधी कुछ और बोल रहे हैं, इनके भाजपा के नेता कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या? क्यों? जिनको बोलना चाहिए वो बोल ही नहीं रहे, जिनको बोलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री वो बोल ही नहीं रहे। वो 20 पितामह बन चुके हैं। 20 आप लोग लगातार आरएसएस पर प्रहार कर रहे हो। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आरएसएस की निक्कर में आग लगा के फोटो शेयर कर रही है, क्या है? अच्छा एक अपमान क्यों हो रहा है किसी का? 50 लाख की गर्लफ्रेंड विधवा, नहीं, निक्कर में किसी की आग लगती है। रुक जाओ। 50 लाख की गर्लफ्रेंड विधवा, ठीक, चूड़ी भेजा आप लोगों ने, नेहरू को बदनाम किया आप लोगों ने, नेहरू के जन्मदिन में उसकी फोटो तक हटा दी गई, राजीव गांधी के जन्मदिन में उसकी स्मृति बंद कर देते हो। राजपथ अंग्रेजी नाम था, राजपथ अंग्रेजी नाम था। विस्टा प्रोजेक्ट क्या हिंदी नाम है? क्या है विस्टा प्रोजेक्ट? बताओ हमको। विस्टा प्रोजेक्ट किस ग्रंथ में लिखा है? किस ग्रंथ में विस्टा प्रोजेक्ट का नाम आता है? हमको बता दो, विस्टा प्रोजेक्ट किस ग्रंथ का नाम है? अगर वो अंग्रेजों का दिया राजपथ नाम था, महात्मा गांधी के दिया हुआ नाम था वो, महात्मा गांधी का राजपथ, राज का पथ, जहाँ पे शहीदों ने कुर्बानी दी, उनका एक पथ बनाया गया, वो अंग्रेजों को दिया नाम था। तो विस्टा प्रोजेक्ट किसका दिया हुआ नाम है? कौन से ग्रंथ में नाम लिया गया? हिंदूवादी सभ्यता के तहत नाम लिया गया, कर्तव्य पथ। मैंने आप विस्टा, फिर आप फालतू वाली बात बोल रहे हो। मैं राजपथ की बात कर रहा हूँ तो हमको ले जा लो, हम कानपुर की बात कर तुमको ले इलाहाबाद ले आ रहे हो संबित पात्रा की तरह। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। मैं पूछ रहा, प्रयागराज नहीं, जेल चले जाएंगे पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब राजपथ अंग्रेजी नाम था तो विस्टा प्रोजेक्ट कौन सा हिंदी नाम है? कोई जवाब दे प्रधानमंत्री मोदी से। तो बीजेपी वाले कह रहे मोदी जी किए कुछ अच्छा ही किए होंगे सोच के। मोदी जी भगवान नहीं है, वो मालूम है। वो तो भगवान ही मानते हैं कौन? बीजेपी वाले। अब हमारी तरफ से वो गू खा ले, हमें क्या करना है? हमारी तरफ से वो गू खा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर हमें जब हमें गोबर खिलाने में भाई गोबर खिलाने में मजबूर करे, विष्णु के अवतार। मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से देखो भाई, मोदी की जुमला और बाबा रामदेव का सम्मान और भक्तों का ज्ञान, महाकाल बचा दो, ले जाओ इन लोगों को। कहाँ ले जाए? ऊपर ले जाओ, और क्या नमूनों को लेकर क्या करेंगे? एक नमूना आया था, ऐसे रुपये नहीं गिरता, ऐसे कैसे गिर जाएगा? आवाज
प्रधानमंत्री हैं, नमूना कह रहे हैं। इस देश के लोग कैसे सन्यासी पे और कैसे साधुओं पे और कैसे भरोसा करेंगे जो 2014 में कहते हैं कि आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए और आज 2022 में आके कहते हैं कि जिसको आपने पप्पू बनाया था और जिसके पास कोई मीडिया नहीं है वो राहुल गांधी को देखिए आज कैसा फ्रेम मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा से। साधु सन्यासी को विश्वास नहीं करने का वो कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अब तो आप यहाँ से बैठ जाओ भैया। हाँ, हम बोलने दो। क्यों नहीं करेंगे? आश्रम आपको क्या निकले? नरसिम्हानंद क्या निकले? वसीम रिजवी को हिंदू, एक शांति रखना, वसीम रिजवी को संत मानोगे? आप बोलिए, वसीम रिजवी को संत में रखोगे? उन्होंने कब कहा संत है? वो तो त्यागी बना है, ब्राह्मण समाज में आया था, ब्राह्मण समाज में आ गए तो संत बन गए। और मैं आपको बता दूं, पहली बात तो संत क्या होता है ये सुनो। आज संतों पे भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है मालूम है? बागेश्वरम वाले बाबा जी ने कहा रुपया पैसा गहना बीबी छोड़कर सब कुछ हमारे नाम कर सकते हो। वो संत क्या जो मांग रहा हो, वो संत क्या जो मांग रहा हो, संत कभी नहीं मांगता। और दूसरी बात, जब इनके यहाँ मनोज तिवारी घर के अंदर तक जा सकते हैं, बाबा जी के स्थान तक, क्योंकि वो मनोज तिवारी हैं। एक आम आदमी घर के अंदर तक उनसे दर्शन करने दलित नहीं जा सकता। दलित? अरे बाप रे बाप, बड़ी बड़ी बात कर दलित। मुस्लिम अलाउ है। एक बार आडवाणी पूरा आरएसएस का भाजपा कुनबा मुसलमान की यहाँ भी शादी कर देगा, दलित की यहाँ नहीं करेगा। मुसलमान भी उनके लिए सही है, दलित से भी बदतर रखते हैं वो। मुसलमान भी शादी ब्याह के लिए, अरे दलित भी हिंदू है। आडवाणी की पहली बात तो आपको बता दूं, सुनो करने दो खुला साहब। आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी की शादी, बेटी की शादी, प्रवीण तोगड़िया आपसे करवा लीजिएगा, लाल केश आडवाणी, मोहन भागवत, ये सब कट्टर हिंदू है। शादी कहाँ इनके घर वालों में हुई है? इनके यहाँ हुई है मुसलमानों में। ये दलित क्या शादी नहीं करते? राष्ट्रपति मंदिर जाते हैं, धुलवा दिया जाता है। आदिवासी महिला को मुंह चटाया जाता है, मलमूत्र खिलाया जाता है, उसके दांत तोड़े जाते हैं। दलित को तो मंदिर की पेड़ी धुलवाई जाती है। तो दलित तो कहता है हिंदू है हम। कौन वोट कर रहा है बीजेपी को? मैं क्या कह रहा हूँ, दलित हिंदू था ही नहीं कभी इनके लिए। और अगर दलित हिंदू होता तो 18 साल के बच्चे को बम से न उड़ा दिया गया। एक पंडित का अभी यूपी में आज उस घटना को, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उस घटना को बोलूं, लेकिन अब मजबूर कर दिया आपने। 2 बच्चियों को, एक को इतनी ऊपर, एक को इतनी ऊपर टांग दिया गया, एक दलित को। शर्म नहीं आई? आप भावुक हो रहे हैं, भावुक क्या वो दलित होने की सजा थी उसके लिए? इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था, 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 इसीलिए नहीं बोला था मैं। टांगने वाले कौन है? अरे टांगने वाले तो देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, कौन थे नाम बताओ? ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, पता नहीं क्या क्या नाम निकल रहे हैं। ठाकुर थे, कौन थे? मुस्लिम बताए जा रहे हैं। कह रहे मुसलमान भी इन्वॉल्व है। अगर कोई भी इन्वॉल्व हो, पहले तो कुत्ते की तरह मारो और उसके बाद उसके परिवार से कहो कि वो खुद फांसी दे। ऐसे ही फांसी दी जाए उसको भी, उसके परिवार का आदमी फांसी दे उसको। जैसे हाथरस में जो विधायक है ना, उसको फांसी चढ़ाओ, उस बेटी के बाप से कहो। कैसे फांसी होगी? बिल्किस के बलात्कारियों को छोड़ दिया जा रहा है, 13 लोग को मारा गया, छोड़ दिया गया। संस्कारी लोग हैं ये। तुम लोग पॉइंट पे ही आ गए, बहुत बढ़िया पॉइंट। ये कर देंगे तो मदरसे से पढ़े हैं, तालीम नहीं है इनके पास। हमको लगता है एपीजे कलाम कहीं और से पढ़ के आए थे, जिनको बाप पैर छूते थे भाजपा वाले। ये भी बहुत नियम, बहुत ये समझ लो, इतना ज्यादा जहर इनके अंदर दिमाग में है लोगों के अंदर भर देने का, कि कितनी जल्दी जहर भर दे। अमित शाह का बेटा दुबई जाएंगे, अल हबीबी 2 कुआ देती, IPL देखती, मोदी जी जाएंगे ऐसे कर लेंगे, तब उनको दिक्कत नहीं होती मुसलमानों से। लेकिन अपने देश में वोट बैंक के लिए, कुर्सी के लिए कपड़े से पहचाने जाने लगेंगे, बंगाल में दंगाई करने लगेंगे, पुलिस वालों को मारने लगेंगे, गाड़ी तोड़ने लगेंगे, कुछ भी कर दो। मोदी जी के लिए माफ, मोदी जी के अगर टीम में हो तो माफ हो। आज अगर आतंकवादी घटनाएं इस देश में पनपी हैं, गुंडागर्दी बढ़ी है, लड़ाई झगड़ा बढ़ा है, धर्म के नाम पे उत्पाद बढ़ा है, तो कमी किसकी है मोदी जी? क्या हमने आपने कहा तोड़िए मोदी जी, बोलिए। आपने कहा, थैंक यू मोदी जी। आपने कहा देश हमें दे दो, हम देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज पत्रकार महोदय 8 साल में क्या करोड़ रोजगार हमारे पास होना चाहिए था? कहा था कि बेटा हम मकान देंगे, इतना रोजगार लेके आएंगे, किसी घर वालों को किसी घर में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज एक आदमी कोरोना काल में भूखा मरा है, बच्चे की लाश लेकर चला है। धन्यवाद। लेकिन एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, बेरोजगार दिवस मुबारक हो मोदी जी। भ्रष्ट सरकार नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन नहीं मनाया जाना चाहिए कहीं ना कहीं।